हे गाइस, वेलकम टू द मास्टर गन चैनल। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं हम इस टाइम। जैसे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट्स सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इस वेबसाइट पर अभी दिन के टाइम में, शाम के टाइम में अभी एक नोटिस पब्लिश हुई है, नोटिस बोर्ड के थ्रू में देख सकते हैं हम। विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसके बारे में हम आप लोगों को चर्चा कर रहे थे। हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि सर यूपी ट्रिपल एस सी का पेट कब आएगा, पेट कब आएगा। तो लो भैया, आ गए पेट, ठीक है। एक बार इस पर क्लिक करने के बाद हम चलते हैं वहाँ पे जो इंटरफेस खुलता है, जो पीडीएफ खुलता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या उसमें ज़रूर बातें हैं और उसमें क्या जानने योग्य आपके लिए खास है या इग्नोर करने के लिए क्या खास है, ठीक है। तो चलते हैं उस पेज पर। यह है वो पेज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो खास पेज, इसके बारे में हम चर्चा करें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है। आज का डेट दे रखा है 1 अगस्त 2023। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, ठीक है। ऑनलाइन शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि 1/8/2023, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है, 30/8/2023 है, ठीक है। और एक चीज़ सबसे खास बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में हमेशा लिखा जाता है कि सर हमारे पेट के फॉर्म में ये गलतियां हो गई थी इसमें 2022 वाले। बहुत सारे लड़के कमेंट किए थे, हमारे जब क्लासरूम में भी थे या प्राइवेट जो ग्रुप हमारा पेट ग्रुप चलता है उसमें भी ये बात चल रही, सर हमारा पेट वाले में ये गलत भर गया था, वो भर गया था। तो इस बार थोड़ा सा टाइम दे दिया, 6 दिनों का, 6 दिन का उसमें टाइम मिल गया आपको, 6 से 7 दिन का, क्योंकि 1 तारीख भी तो है, 31 भी तो है, ठीक है। ठीक ठाक टाइम दे दिया। यहाँ तक लास्ट डेट है 6/9/2023, 6 सितंबर 2023 तक आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर फ़ी पेमेंट करने में प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी सही कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई मोटा मोटी बात ऊपर से कि कब से फॉर्म भरना है, कब से क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा जानने वाली बात ये है, जैसे ये है, ओके ऑलराइट, ये जैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि लिखा रखा है इसमें प्रारंभिक परीक्षा अर्हता, जो पीईटी जो था, कौन सा 2022 वाला जो परिणाम दिनांक ये था 25/1/2024 को 2023 को घोषित किया गया था। देखिए 2022 का एग्जाम था 2023, 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था, ठीक है। जो कि 1 वर्ष की अवधि 24 जनवरी 2024 तक की प्रभावी होगा। कहने का मतलब है पेट जो 2022 है वो 24 जनवरी 2024 तक के बीच में, ये मान लीजिए सपोज दैट ये है, ये 25/1/2023 है और यहाँ तक ये जो है 24/1/2024 तक, यहाँ तक इस बीच में जो भी फॉर्म आएंगे, अभी तो 7 महीने इसमें बीत चुका है, कोई फॉर्म नहीं आया है तो वो एक मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन उसको नहीं भर सकते। कुछ टेक्निकल आया था, ठीक है, उसके बारे में छोड़ देते हैं। अभी बात यह है कि अभी ये जो 5 महीना बचा है इसमें भी जो फॉर्म आएगा तो 2023 वाला ये नहीं चलेगा, क्योंकि 1 महीने सितंबर तक तो ये फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद 1 महीने के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कौन कौन परीक्षा दे रहा है, कौन फिर कॉलेज, ये वो फलाना दिखा, तो मतलब 4-5 महीने का तो वैसे ही टाइम है। तो मुझे नहीं लगता इसमें ये जो भी भर्ती या आएगी इसके बीच में, इन बिटवीन दिस टाइम, तो ये इसमें एलिजिबिलिटी इसका गिना जाएगा। मुझे लगता है मैं अपनी बात कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। जैसे ये है, उसी के बारे में देखिए, डिटेल में है, मैंने आपको समझा दिया है। जिसके बारे में एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ से 1900 पे ग्रेड से लेकर 4600 पे ग्रेड तक के भी पोस्ट आते हैं, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। अरे भाई क्या बोलते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट करके आता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट करके आता है, जो इंटर कॉलेज में या कॉलेज में हुआ करते हैं। और जूनियर असिस्टेंट जैसी पोस्ट आती है, लेखपाल, वीडियो और समथिंग करके बहुत सारे पोस्ट आया करते थे। शायद अब इस तक सपना हो गया, 2016 के बाद से ये पोस्ट सपना हो गया है, न जाने कब आएगा। 2021 के बाद 2022 भी बीत गया है, 2023 भी आधा बीत गया है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी भर्ती आई हो जो तुरंत के तुरंत, बिना किसी उसमें चीटिंग के, बिना किसी लफड़े के, बिना किसी और भी ये सही सलामत काम कर रही हो। ओके, तो फिर ज़्यादा बातों की गहराई में न जाते हुए, अभी यहाँ पे कोई रोस्टिंग वाला वीडियो नहीं चल रहा है मज़ेदार कि आप लोगों को मज़ा आने वाला है। बस ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। क्या करें, ज़ुबान पे आ ही जाती है। फ्रस्ट्रेशन। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है, फोटो, अब सारा तब कुछ है ही यार, जो हमेशा फॉर्म भरते हैं तो रहेगा ही, इसमें क्या बताना है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, सबके बारे में जो जानते हैं आप, क्या क्या है, डिटेल है सब कुछ। जनरली ये होता है कि अगर आपका जो नेम है
DOB है और फादर्स नेम है, और जो आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी है। इसमें जल्दी एडिट नहीं होता है, कहीं भी आप फॉर्म भरते हैं तो जनरली इसमें एडिट नहीं होता। बाकी नॉर्मल ये एड्रेस में कोई एडिटिंग करना है तो कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये सब चीज़ें नहीं होती। ये सब ले लेना, फॉर्म भरना है, उसको स्लिप ले लेना है, क्या करना है 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, 6 महीना रिसेंटली 6 मंथ वाला हो जो रिसेंट पासपोर्ट, रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये सब चीज़ें साफ़ होना चाहिए, कैसा फ़ोटो ध्यान देना है, क्या करना है, छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, ये होना चाहिए, चमकीला नहीं, दोनों साइड पे कान साफ होना। अरे ठीक है सर, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अभी हो जाए, टाइम पे फॉर्म भर दिया जाए, वही। अब चलते हैं उस बात पे जो हमें ज़रूरत है, वो है ज़रूरत है, आवश्यक है, परम आवश्यक है। फ़ी के बारे में जान लेते हैं। और रिजर्व कैटेगरी जो है 185 रुपये, OBC का 185 रुपये, SC कैटेगरी के जो है उनको 95 रुपीज़, और ST के वाले को 95 रुपीज़, और दिव्यांगजन जो हैं 25 रुपये, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद ये पेट के बाद जो स्कोर कार्ड आता है, इसमें इसके बाद जो फॉर्म आते हैं, जो वैकेंसी दी जाती है, उसमें भी 25 रुपये लगता ही लगता है, चंदा के हिसाब से, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में और आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या है, अगली, ओके। जैसे ये छोटा सा काम का है, जैसे ऑनलाइन आप फीस जमा करते हैं जब, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी इंटरनेट बैंकिंग, SBI या अदर से भी किसी से करते हैं, तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट नहीं, रिसिप्ट होती है जो, उसको प्रिंट आउट फॉर्म में रख लीजिएगा। इन फ्यूचर कभी अगर आपका किसी प्रॉब्लम ऐसा कुछ होता है तो उसको दिखा सकते हैं आप, एक हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, दूसरों में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। ये है PT के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उसके उच्च शैक्षणिक अर्हता प्राप्त धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिनके पास आवेदन सबमिट करने की तिथि से हाई स्कूल व समकक्ष उसके परीक्षा 2023 हेतु आवेदन कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ये जो एलिजिबिलिटी का जो आपके पास होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, बस तब आप PET का फॉर्म भर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। जैसे 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष पूरी कर लो और 40 वर्ष से अधिक प्राप्त न हो, अधिक आयु प्राप्त न हो, और उसके अलावा इसमें छूट भी दिया जाएगा, जो आप जानते हैं, जो भी EWS वाला है, उसके बाद OBC है, उसके बाद फिर SC ST है, फिर जो भी है सब समझते हैं, सब लोग ये सब समझदार हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते, स्लाइड पे, जी हाँ, ये बोल रहा है प्रारंभिक पेट, इतना लंबा क्या बोले हम पढ़े, ठीक है। घोषित परिणाम घोषित हुए उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए विज्ञापनों से न्यूनतम नियम सब कुछ दिए जाएंगे टाइम पे। आरक्षण जो भी हमने बताया इसके बारे में, परीक्षा योजना की बात करें, लिखित परीक्षा और उसके बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं, क्या 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 है इसके बारे में हम देखते हैं। सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्या है इसमें, ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक पर करने वाले स्कोर कार्ड जो है 1 वर्ष तक मान्य होगा, हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। जी हाँ, अब काम की बात देख लेते हैं। जैसे अभी जो पेट वाला जो देख रहा है उसका सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस क्या है भैया, जैसे भारतीय इतिहास 5 अंक का, ठीक है, भारतीय इतिहास में 5 अंक का क्या क्या है देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध और उनकी जीवन शिक्षाओं के बारे में देख लेना, सारनाथ के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, उसका पढ़ लीजिए। मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में, कब कहाँ क्या क्या किया था। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों के बारे में जानना है आपको। फिर हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल हो गया, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और उसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज्य का आर्थिक सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये हो गया 5 अंक उसका हो गया। अब नेशनल मूवमेंट पे, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी 5 अंक है। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हो गया, स्वदेशी सविनय आंदोलन, गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा गांधी जी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। IMP मान लीजिए, IMP हमेशा रहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा के लिए, चाहे UPSC हो, UPSC प्री मेंस इंटरव्यू तक चलता है, ठीक है। चाहे किसी स्टेट सर्विस की बात हो, वहाँ भी गांधी जी हमेशा इंपॉर्टेंट है, शुरू से, आदि अनादिकाल से, मतलब जब से शुरू हुआ तब से, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, ये ब्रिटिश एक्ट 1935, और ये हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, 5 5 10 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे भूगोल के बारे में, भारत और विश्व का भूगोल हो गया, भौतिक भूगोल, ठीक है, नदियाँ, ये हो गया, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद हो गया, मरुस्थल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, ये भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल हो गया, और जलवायु, मौसम, टाइम जोन, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाँ जी।
सारे के सारे फैक्चुअल ही आने वाले। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 1947 से लेके 1991 तक के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे योजना आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे निजी क्षेत्र हो गया, हरित क्रांति हो गया, क्रांतियों के बारे में सब देख लीजिएगा भाई। पहले हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति, जब जितनी भी क्रांति हैं, ग्रीन क्रांति, ब्लैक क्रांति, गोल्डन क्रांति, स्वर्ण क्रांति, जो भी है सब कर लीजिएगा। ये दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड हो गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, जो भी है सारा देख लीजिएगा। कौन सा क्या है, 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेना। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार हो गया। उसके बाद कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी। कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में लिख करके कि कब ये लागू किया गया था जीएसटी? यस, बताइएगा जरूर। आइए देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, बड़ा है, लचीला है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है जैसा, और भी कंपेरेटिव देश राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र राज्य संबंध। आर्टिकल कोई बताए मुझे इसके बारे में, कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ठीक है, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, इसके बारे में बताएं दोनों। ये जो सूचियां हैं इसके बारे में बताएं कि कब आई थी, कब लागू किया गया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखें जरूर। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सामान्य विज्ञान 5 अंक का ये भी है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सारा है ये, ठीक है, 5 अंक का है। अंक गणित भी है इसमें, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय सिद्धांत, वर्गमूल एवं घातांक औसत, सारा है 5 अंक का। ये भी है, पीएचडी नहीं करना है, बेसिक चीज़ें जान लीजिएगा। क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है उसको देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब सामान्य हिंदी की बात करते हैं। संधि हो गया, संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखकन, ठीक है, सब आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आने वाले लेक्चर्स में हम इसको करवा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अंग्रेजी व्याकरण ये भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग पूरा करवा देंगे, सारा सब कुछ है। बृहद, लघु एवं क्रम रैंकिंग, उसके बाद संबंध हो गया, ब्लड रिलेशनशिप की बात हो गई है, ब्लड रिलेशन। और दूसरा है जैसे ये कैलेंडर हो गया, कारण प्रभाव हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ईजोटी याद रखिएगा, अरे सभी जानते हैं उसमें क्या है, निगमनात्मक तर्क एवं विश्लेषण, ठीक है। 5 नंबर का तो है ये, करंट अफेयर्स है, सबसे अच्छी बात है। भारतीय वैश्विक 10 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा भैया, ठीक है, सारी बातें बताएंगे। घटनासार करके आती है, घटनासार वो भी यूज कर सकते हैं। बाकी हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको अपडेट करते रहेंगे, आपको बता देंगे। बोलता है जनरल अवेयरनेस के लिए भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, ठीक है। उसके बाद भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो गए, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा परिषद, इसके साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, दिवस के बारे में भी पूरा वीडियो तैयार करके भेज देंगे। विश्व संगठन, इसके बारे में भी पूरा हम बता देंगे। और भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, सब 10 नंबर का है। एक मार्क्स सबके हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लास्ट में ये सेक्शन हो गया है, पुरस्कार, ब्यूटी विजेता अवार्ड हो गया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पठित गद्यांश एवं इसको भी करवा देंगे, ग्राफ ये भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तालिका ये भी करवा देंगे, ये सब करवा दिया जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सब किसके बेस पे? एनसीईआरटी के बेस पे है। और डिफिकल्टी लेवल जो भी थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। परीक्षा का वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और 1/4 उसका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। सारा इम्पोर्टेंट यही था, डेट था, एलिजिबिलिटी था, फ़ी था, और वो जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी था, और ये सिलेबस था। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था। और आगे देखते हैं क्या इसमें और ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस ये था। डेट का याद रखिएगा, उसके पहले समय रहते ही आप लोग इसको भर दीजिएगा। बाकी किसी भी टाइप की आपको आवश्यकता महसूस हो या नेसेसरी चीज़ों को आपको लगता है कि मास्टर से ये पूछना चाहिए या फिर ऐसा कुछ भी पूछना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर जानकारी समझ में आई है तो, अगर कोई डाउट हो तभी हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करें, और अगर आवश्यकता समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिमितों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।